तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तरायण एपिसोड 1487 के बारे में। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग करवा चौथ मना रहे होते हैं और मीठी आकाश का पैर छूते हुए उठती है। फिर आकाश कहता है आज जो चाहिए तो मांग लो मुझसे। फिर मीठी जवाब देते हुए कहती है तुम्हारा साथ और तुम्हारा प्यार और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर रानी अपने मन में सोचती है अगर चमेली को भी ऐसा पति मिलता वो उसे भी खुश रखता, फिर हम तीनों एकदम खुश रहते अपनी जिंदगी में और मुझे कभी भी अलग नहीं होना पड़ता। फिर गोमती संक्रांत से कहती है क्या हुआ संक्रांत बेटुआ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा पैर नहीं छुएगी क्या? इतना सुनने के बाद अंबिका मुंह बिचकाते हुए संक्रांत का पैर जबरदस्ती छूती है। फिर अंबिका मन में सोचती है अगर तुम्हारे परिवार को पूरा न झुका दिया ना तो मेरा नाम अंबिका नहीं। फिर संक्रांत अंबिका से कहता है तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। फिर अंबिका जवाब देते हुए कहती है तुमने हमारी सब ख्वाहिश पूरी कर दी, हमारी मांग को सिंदूर से सजाकर। एक सुहागन और क्या चाहेगी अपनी पति से। फिर उसके बाद मैया कहती है कि हमारी दोनों बहुरिया ने दिन भर उपवास रखा है, ये लो तुम्हारे सामने बहुत सारा खाना है, जो मन चाहे वो खाओ। फिर उसके बाद संक्रांत कहता है मैया हम अपने लिए कुछ लाए हैं। फिर वो एक हार का डिब्बा खोलता है और कहता है ये हम अपने पत्नी के लिए लाए हैं। हार को देखने के बाद अंबिका अपने मन में कहती है अरे इतना सुंदर हार, नहीं नहीं इसे मैं अभी नहीं ले सकती, थोड़ा ड्रामा तो बनता ही है। फिर अंबिका संक्रांत से कहती है कि हमने आपके परिवार को इतने दुख दिए, हम आपसे ऐसे तोहफा नहीं ले सकते, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? फिर संक्रांत कहता है बुरा तो लगेगा ही अंबिका, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए ये लाया और तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा है, बुरा तो लगेगा ही ना। फिर अंबिका कहती है तो कैसे ना करें हम, और हार का डिब्बा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है शुक्रिया। फिर उसके बाद रानी कहती है ए नई वाली दीदी तेरे ऊपर ये हार अच्छा नहीं लगेगा, ये हार गोरी दीदी के ऊपर अच्छा लगेगा, उनके गले में एकदम झकास दिखेगा, एकदम मस्त। फिर उसके बाद मीठी रानी से कहती है ऐसे नहीं कहते बेटा। फिर गोमती आकाश से कहती है आकाश तुम कोई तोहफा नहीं लाए मीठी के लिए? फिर अम्मा गोमती से कहती है लाया होगा, आकाश लाया है ना कुछ? फिर आकाश जवाब देते हुए कहता है बिल्कुल सही मैया, मैं लाया हूँ तोहफा, ये तोहफा बहुत खास भी है और मीठी के लिए एकदम परफेक्ट भी है। फिर मीठी कहती है क्या है लाओ दो। फिर आकाश अपने जेब से एक कागज निकाल के देता है और मीठी पूछती है ये क्या है? फिर आकाश कहता है ये रानी के एडॉप्टिव पेपर है। आकाश की ये बातें सुनने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उतने पे रानी कहती है एडॉप्शन वो क्या होता है? इतना सुनने के बाद अम्मा आगे आती है और आकाश को एक बहुत तेज से थप्पड़ लगाती है और आकाश से कहती है बताओ रे क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में? फिर आकाश मैया से कहता है मैया आपकी परवरिश में बहुत अच्छी बात है, तभी तो मैं रानी को गोद ले रहा हूँ। ये बच्ची हमारी जिंदगी में इसलिए आई क्योंकि हो सकता है कि ऊपर वाले का फैसला यही हो। फिर हमें पता चलता है कि मैया ये सब सिर्फ सोच रही है और कहती है बेटों के कदम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब ये सब कहने का कुछ लाभ नहीं है मेरे पे, हमारी औलादी हमको इस दिल का चोट दे चुकी है तो हम क्या करें। फिर मैया वहाँ से गुस्सा होके चली जाती है। फिर मीठी आकाश से कहती है मैया नाराज हो गई, अब हम क्या करेंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा आकाश, अगर उनकी इजाजत नहीं है तो हम नहीं करते हैं ना। फिर आकाश कहता है मैया की चिंता मत करो, इस वक्त वो गुस्से में है, बाद में जाके मैं बात कर लूंगा उनसे। फिर अंबिका अपने मन में सोचती है एक गोद ली बच्ची रानी यही जरिया है घर में आग लगाने का। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी एक कमरे में खड़ी होती है और एडॉप्शन की रट लगाए होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये होता क्या है। उतने पे आकाश और मीठी कमरे में आते हैं और मीठी कहती है इसे तो पता ही नहीं है एडॉप्शन का मतलब क्या होता है। फिर रानी आकाश को कहती है ए लंबू इधर आओ। फिर मीठी कहती है रानी से रानी आप इन्हें लंबू नहीं कह सकते, आप इन्हें अंकल कह के बुलाइएगा। फिर रानी कहती है ए लंबू अंकल मेरा एडॉप्शन पेपर लाए ना? फिर आकाश कहता है हाँ लाया हूँ ना। फिर रानी कहती है एडॉप्शन पेपर क्या होता है? फिर उसके बाद मीठी कहती है एडॉप्शन बोले तो? फिर तुरंत रानी कहती है कोई बात नहीं मुझे न समझाओ, मुझे सब पता है। फिर कहती है जैसे घी तेल सस्ता वाला मांगता है ना उसे राशन कहते हैं, वैसे ही जो तुम लोग पेपर लाए हो उसे एडॉप्शन कहते हैं। फिर उसके बाद मीठी कहती है एकदम सही बोल रही हो रानी तुम। फिर मीठी रानी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है कोशिश तो तुमने बहुत अच्छी की, लेकिन इसका मतलब कुछ और ही है और उसका अर्थ तो और ही गहरा है। जैसे तुम जैसी सुंदर लड़की जो अकेली बैठी हो, जिसका देखभाल करने के लिए दुनिया में कोई भी ना हो, उसे हम गोद ले सकते हैं। एडॉप्शन का मतलब है गोद लेना। फिर रानी मीठी से कहती है तो मैं तेरे गोद में बैठूंगी। फिर आकाश रानी को कहता है तुम्हें किसी के गोद में नहीं बैठनी है, जिस बच्चे को खुशी देकर उसे अपना समझना है ये होता है एडॉप्शन। फिर रानी कहती है अच्छा तू आज से मुझे अपना बोलेगा, इसे कहते हैं ना एडॉप्शन। फिर आकाश कहता है हाँ आज के बाद तुम्हारा नाम रानी नहीं रानी चैटर्जी होगा। इतना सुनने के बाद रानी सोच में पड़ जाती है और मीठी कहती है क्या सोच रही हो? फिर रानी जवाब देते हुए कहती है रानी चैटर्जी मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या बनना है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मौली एक कमरे में खड़ी होती है और कहती है करवा चौथ के दिन उसे अपने पत्नी की कामना करनी चाहिए, उनके लिए खुशियाँ मांगती है, प्यार मांगती है भगवान से, मगर हम आपकी बर्बादी चाहते हैं रघुवेंद्र प्रताप, आपका विनाश चाहते हैं हम, आपका और आपके पूरे परिवार का, आपको हम पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देंगे। इतना कहने के बाद मौली रघुवेंद्र प्रताप की फोटो पे आग लगा देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रानी मीठी और आकाश से कहती है तुम लोग तो मुझे नए नए खिलौने दिलाए, अब मेरा नया नाम भी रखोगे काहे को? फिर उसके बाद आकाश जवाब देते हुए कहता है ताकि तुम इस घर में अधिकार से रह सको, क्योंकि जब भी तुमसे पूछे कोई तुम्हारे पापा कौन है तो तुम गर्व से
जवाब देना। मैं रानी आकाश चटर्जी, यानी मैं तुम्हारे पिता जैसा और गोरी दीदी तुम्हारे माँ जैसी, इसी को कहते हैं अडॉप्शन। और तुम्हें हम दोनों के साथ में रह के खुशी भी मिलेगी ना। तो दोस्तों ये एपिसोड हमारा यही एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि ऐसी हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए।